पूरे मामले पर सीधे सीधे महानगर पालिका महापौर खुद जिम्मेदार है। महापौर ने जो एक वक्तव्य किया, उसने इस पूरे मामले में आग में घी डालने वाला काम किया। अगर महापौर वो वक्तव्य नहीं करते तो शायद मनोज पाटिल जो विरोधी पक्ष नेता है वो जवाब भी नहीं देते कि महापौर अगर यह वक्तव्य नहीं करते कि इस तरफ से यह नारा लगाया जाए क्या वसई का नेता कैसा हो, तो मनोज पाटिल को जवाब देने की नौबत नहीं आती। यह बात अलग है कि कुछ हमारे सहयोगी लोग महापौर की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं कि महापौर ने इस मामले पर नियंत्रण पाया, लेकिन हकीकत तो यह है कि यह मामला ही महापौर राजीव पाटिल की वजह से शुरू हुआ। ये बात जो छूट रही है कि महापौर साहब ने भी उसमें वसई का नेता मीन्स हम लोग बोले क्या वसई का नेता कैसा हो करके अपने ही नगर सेवकों को उकसाया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वसई विरार शहर महानगर पालिका में आज जो कुछ हुआ वो आप सभी ने हमारे चैनल पर भी पहले के वीडियो में देखा और बाकी चैनलों पर भी वो खबर आपने देखी। इतना कुछ हुआ कि महानगर पालिका ने जो लाइव कार्यवाही थी उसके चैनल को यूट्यूब पर जाकर प्राइवेट कर दिया है, वो वीडियो ही हटा दिया है। आप सभी जानते हैं वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष इतने हद तक उलझ गए थे कि मारामारी तक की नौबत आ गई थी। अब इसके पीछे जिम्मेदार कौन, तो इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन जो हकीकत मैं आई विटनेस था, मुझे मालूम है वो हकीकत पर कोई जिक्र नहीं कर रहा है। दरअसल मैं भी कार्यवाही के समय वहीं मौजूद था, पत्रकार कक्ष में अपना बैठा बैठा कार्यवाही देख रहा था, और जो मैंने देखा, मेरा अनुभव जो मैं यहां बयान करने वाला हूं, उस बारे में कहीं कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे मामले पर सीधे सीधे महानगर पालिका महापौर खुद जिम्मेदार है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात बोल रहा हूं। महापौर क्यों जिम्मेदार है, अब थोड़ा आपको इस मामले के बैक में ले जाता हूं। मामला कहां से शुरू हुआ, तो मामला शुरू ऐसा होता है कि वसई विरार अंतर्गत एक मुद्दा है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो वसई विरार से होकर गुजर रहा है, उसके आसपास के डेवलपमेंट का मुद्दा था। तो उस मुद्दे पर संबंधित विभाग के अधिकारी, नगर रचना अधिकारी है, वो उस मुद्दे को लेकर वहां नगर सेवकों के सामने अपनी बात रख रहे थे और एक प्रेजेंटेशन उन्होंने वहां वीडियो के माध्यम से दिखाया। तो जब वो प्रेजेंटेशन वीडियो के माध्यम से समाप्त हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जो कि अब तक बहुत कुछ कर नहीं पाई थी, क्योंकि उसके पहले बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से 2-3 बार उनकी पार्टी के पक्ष में नारेबाजी हो चुकी थी, तब भारतीय जनता पार्टी नारेबाजी नहीं कर पाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी को यहां मौका मिला, क्योंकि बुलेट ट्रेन जो है वो भारत सरकार का उपक्रम है, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी, देश का नेता कैसा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हो, ये उन्होंने नारा लगाया। तब सत्ता पक्ष के लोगों को वो बुरा लगा, चुप गया, और उन्होंने प्रत्युत्तर में नारे लगाए यहां स्थानिक पूर्व विधायक और उनके बारे में। तो यह नारेबाजी चल रही थी। तब सदन के पीठासीन अधिकारी होने के नाते महापौर की जिम्मेदारी थी कि नारेबाजी को रोका जाए, और उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाते हुए रोकने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच महापौर ने जो एक वक्तव्य किया, उसने इस पूरे मामले में आग में घी डालने वाला काम किया। दरअसल महापौर राजीव पाटिल ने विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष को रोकते समय विरोधी पक्ष के ऊपर टोन कसते हुए ऐसा कहा कि आप जिस तरह से नारेबाजी कर रहे हो, क्या यहां इस तरफ से यह नारा लगाया जाए कि वसई का नेता कैसा हो। उन्होंने बकायदा ये बात वहां बोली। तब उनके इस टोन नुमा प्रश्न पर जवाब देते हुए विरोधी पक्ष नेता मनोज पाटिल ने
सीधे तौर पर यह बोल दिया कि जनता ने उन्हें नकारा है और जनता ने उन्हें घर पर बिठाया है। यह इशारा था बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर और नालासोपारा के पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर पर। बस यह मामला यहीं से तूल पकड़ने लगा। अब वो बात जो थी, जो महापौर ने जो वक्तव्य किया, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अगर महापौर वो वक्तव्य नहीं करते तो शायद मनोज पाटिल जो विरोधी पक्ष नेता है वो जवाब भी नहीं देते। लेकिन जैसे ही मनोज पाटिल ने वो जवाब दिया, उसके बाद में लगभग मामला वहां खत्म हो गया था और दूसरी कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी निषाद चोरगे जो नगर सेवक है बहुजन विकास आघाड़ी, उनको यह गवारा नहीं हुआ और उन्होंने उठकर महापौर को टोका के साथ आप विरोधी पक्ष नेता को कहिए कि जो इन्होंने जिस तरह से वक्तव्य किया वो वक्तव्य ये नहीं करे, हमारे नेता को घर पे बिठाए ऐसा और वक्तव्य नहीं करे। तब मनोज पाटिल ने फिर से जवाब देने के लिए खड़े हुए और उन्होंने बोला मैंने क्या गलत कहा, हमारी भी कई बार हार हुई है, हमने हार को स्वीकार किया है। अभी उनको जनता ने नकारा है, हारे हैं। बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर को लेकर ये बातें चल रही। तो ऐसे में बात कम होने की जगह बढ़ते चली गई और अशोक शेलके वो जब इन सब चीजों की शिकायत करने लगे पीठासीन अधिकारी महापौर से, तब सत्ता पक्ष के नगर सेवक वेल में आए, उन्होंने और आक्रामक रूप अपनाया और दोनों ही तरफ से आक्रामकता बढ़ी और नौबत धक्का मुक्की की आई और मामला इतना लंबा खिंचता चला गया। 2 मिनट 3 मिनट तक के लिए पूरा परिसर का वातावरण बहुत गर्मा गया। फिर अंततः मामले को शांत किया गया और बाद में सब कार्यवाही सुचारू हुई भी। अब इतना सब कुछ हुआ जो मैंने आगे ही बोला, बड़ी जिम्मेदारी से वो बोल रहा हूं कि महापौर अगर यह वक्तव्य नहीं करते कि इस तरफ से यह नारा लगाया जाए क्या वसई का नेता कैसा हो, तो मनोज पाटिल को जवाब देने की नौबत नहीं आती, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे क्या, किसी भी बुद्धिजीवी को यही लगेगा। अब एक चीज बात यह है कि मैं जो ये बात बोल रहा हूं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैंने अपने आंखों देखा है, कानों से सुना है, लेकिन इसका प्रमाण नहीं है। प्रमाण इसलिए नहीं है कि यह सब अनपेक्षित था और बहुत अधिक कैमरे चालू नहीं थे। मेरा भी कैमरा लगभग उस समय बंद ही था, हम लोग खाली कार्यवाही देख रहे थे कि क्या है, हर एक चीज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। लेकिन जब महापौर ने यह बोला, उनको जवाब मिला और मामला लगभग शांत हो गया था, उसके बाद फिर निषाद चोरगे जब आक्रामक हुए तब सब कैमरे शुरू हुए और तब के बाद का पिक्चर आप सभी ने, दुनिया ने, सबने देखा है, काफी वो वायरल हो रहा है। अब मेरी बात को प्रमाण के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि महानगर पालिका प्रशासन द्वारा जो उनका लाइव वीडियो है जिसे प्राइवेट कर दिया गया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उस वीडियो को फिर से चालू किया जाए और मेरी एक एक बात को वहां से, मेरे एक एक कोड को वहां से मिलान किया जाए। यह बात अलग है कि कुछ हमारे सहयोगी लोग महापौर की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं कि महापौर ने इस मामले पर नियंत्रण पाया, लेकिन हकीकत तो यह है कि यह मामला ही महापौर राजीव पाटिल की वजह से शुरू हुआ और जिसका मैं खुद आई विटनेस हूं। इसकी बात अभी कोई नहीं कर रहा, यहां तक कि इस पूरे झगड़े में विरोधी पक्ष खुद इस बात पर, विरोधी पक्ष को खुद इस बात की भनक नहीं है कि यह मामला कहां से शुरू हुआ। खैर, मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपको बताया, लेकिन साथ ही साथ ये बता दूं कि आजकल की जो पत्रकारिता है, हमारे कुछ सहयोगी मित्र है, वो इसे महापौर की उपलब्धि बताकर और विरोधी पक्ष की एक बड़ा गलत कदम बताकर कहीं ना कहीं गलत मैसेज फैला रहे हैं। लेकिन इसकी सच्चाई जो थी मैंने आपके सामने रखी और फिर वही कहूंगा कि अगर मेरी बात पर आपको कोई डाउट है तो महानगर पालिका को वो वीडियो फिर से पब्लिश करना चाहिए जो प्राइवेट किया है और उसके बाद आप खुद वहां से महानगर पालिका के आधिकारिक वीडियो से इसकी पुष्टि कर पाएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट में जरूर कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। पाटिल साहब, कल जो पूरा मामला हुआ महासभा में, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कुछ चीजें ये जो छूट जा रही है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं, विषय था कि शुरू से ही बहुजन विकास आघाड़ी के लोग अपने नेता और पार्टी का जयकारा करते थे, तो उनके जयकारा के ऊपर किसी का आक्षेप रहने का विषय नहीं था। उसके बाद में जब बुलेट ट्रेन का प्रेजेंटेशन हो गया और बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बल्कि हमारे सबके लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने देवेंद्र जी और मोदी जी का जयकारा लगाया और भारत माता की जय की घोषणा दी। तो उसमें ये बात जो छूट रही है कि महापौर साहब ने भी उसमें वसई का नेता, मीन्स हम लोग बोले क्या वसई का नेता कैसा हो करके अपने ही नगर सेवकों को उकसाया और उसके बाद में ये विवाद शुरू हो गया। तो आप अगर पूरा लाइव डिबेट देखेंगे तो उसमें महापौर साहब भी अपना राजनीतिक महापौर पद पे बैठने के बावजूद भी अपना राजनीतिक पार्टी का जो एजेंडा है वही चलाना चाहते। उसके बाद में उनके नगर सेवक उत्तेजित हो गए और जो हम लोगों ने वास्तवता बताई कि उनको उनके दोनों आमदार के कैंडिडेट को लोगों ने घर पे बिठाया, पराभूत किया। तो उसमें तिल मिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आपका कहना सही है, महापौर साहब भी उसमें राजनीति करने में पीछे नहीं थे। पीठासीन अधिकारी होकर महापौर साहब का इस तरह का बर्ताव क्या सदन की गरिमा के बराबर है? नहीं, आप वो तो अभी जनता तय करेगी, लेकिन महापौर साहब ने भी अपने नगर सेवकों को उकसाया, ये बात सही। और जो लाइव चल रहा था उसको प्राइवेट कर दिया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? ये अभी हमारी मांग है और आगे भी लाइव ही रहेगा। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।